सूरज है तो जीवन है, सूरज है तो दुनिया है। भारत में इसी भक्ति भाव से सूर्य की पूजा सदियों से होती आई है। सूरज रोशनी का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है और ये ऊर्जा अब देश के विकास में भी अहम भूमिका निभा रही है। सोलर एनर्जी ने घरेलू जिंदगी से लेकर खेती, व्यापार और उद्योग धंधों तक में नई जान फूंक दी है। सोलर पावर से लिखी जा रही है स्वर्णिम भारत की नई कहानी। नमस्कार, भारत के विकास की महागाथा स्वर्णिम भारत में आपका स्वागत है। स्वर्णिम भारत उस विजन, उस मकसद का नाम है जिससे हमारी और आपकी जिंदगी बदल रही है, देश बदल रहा है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी की बेहद बड़ी भूमिका होने वाली है। और जब हम रिन्यूएबल एनर्जी का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले बात होती है सोलर पावर की। स्वर्णिम भारत में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सोलर पावर किस तरह देश के विकास में बड़ी भूमिका निभा रहा है। साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि सौर ऊर्जा भारत के स्वर्णिम भविष्य के लिए कितनी जरूरी है। ऊपर आसमान में चमकता सूरज, नीचे धरती पर सूरज की रोशनी से दमकते सोलर पैनल। यह भारत के पावर सेक्टर में शुरू हुई नई क्रांति की तस्वीर है। ये तस्वीरें हमें इस उम्मीद से भर देती हैं कि जब तक सूरज है तब तक देश को बिजली मिलती रहेगी। ऐसी बिजली जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर आम लोगों की जिंदगी को रोशन कर रही है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत के लिए बिजली की आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है। इसमें सौर ऊर्जा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है और हमारे प्रयास भारत की इसी ताकत को विस्तार देने के हैं। सोलर पावर से देश के बिजली उत्पादन को नई ताकत मिल रही है। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस समय देश में करीब 57,705 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा से पैदा की जा रही है। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। भारत में सौर ऊर्जा की क्षमता इतनी है कि अगर उसका 1/4 हिस्सा भी ठीक से इस्तेमाल कर लें तो हम अपनी सभी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। भारत को फिलहाल 2 लाख मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ती है, जबकि भारत सौर ऊर्जा से 7,48,990 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर भारत अपनी सौर ऊर्जा क्षमता का 1/4 भी ठीक से इस्तेमाल कर ले तो हमें कोयले से बिजली उत्पादन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 25% of the total power that we consume today is renewable. वो actually solar plant से आ रही है, 125 gigawatt, and this is set to grow to 500 gigawatt by 2030. ठीक है ना, which would be almost 60% of the supply of India. बढ़ती आबादी और देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था से बिजली की खपत भी बढ़ रही है। बिजली खर्च करने में भारत दुनिया में 5वें नंबर पर है। ऐसे हालात में बिजली की जरूरतों के लिए सोलर पावर ही लंबे समय तक साथ निभा सकता है। अभी हमारी जितनी भी एनर्जी की नीड है, जितना एनर्जी हमारे प्लेनेट पे आता है या हमारे भारत देश में आता है, उस सबसे आसानी से पूरी की जा सकती है। इसलिए ये एकमात्र ऐसा है कि जिसमें हमें कुछ खर्च नहीं करना। हमें जैसे कोयला भी लिमिटेड है, जब भी कोयले को हम निकालेंगे, या फिर यूरेनियम है, या फिर और भी चीज़ें हैं, गैस है, ये सब कुछ लिमिटेड है जो पहले से हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन सोलर एनर्जी कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। इसलिए यही एक फ्यूचर है जिस पर कि हम सारा कुछ अपनी एनर्जी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं सोलर एनर्जी को यूज़ करके। सौर ऊर्जा पावर सेक्टर में नई उम्मीदें लेकर आई है। देश की कई बड़ी कंपनियां आज सोलर एनर्जी के कारोबार में हैं। सोलर पैनल्स के निर्माण से लेकर बिजली उत्पादन और वितरण तक में निजी कंपनियां निवेश कर रही हैं। निजी कंपनियों की वजह से ही देश में सौर ऊर्जा का एक बड़ा ढांचा तैयार हो चुका है। लोगों के लिए
रोजगार के अवसर बन रहे हैं। सोलर पावर के विस्तार और बिजली उत्पादन में प्राइवेट सेक्टर बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। खास तौर पर भारत में सोलर पार्क का विकास निजी क्षेत्र के बगैर मुश्किल था। भारत में सौर ऊर्जा के डेवलपमेंट में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का बड़ा योगदान है। देश के अलग अलग इलाकों में दूर दूर तक फैले सौर पैनल अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की कामयाबी बयान कर रहे हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड सोलर पावर में टॉप डेवलपर है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट मौजूदा प्रोडक्शन और कैपेसिटी के आधार पर मेरकॉम कैपिटल ने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा कंपनी घोषित किया है। कंपनी का लक्ष्य 2025 तक 25 गीगावाट की इंस्टॉल की गई क्षमता तक पहुंचना है। इसमें इतना बड़ा मार्केट बनता है। सो एक सोलर नहीं है सिर्फ, ठीक है ना। देर आर रिन्यूएबल डेवलपर्स जो सोलर पैनल लगा रहे होंगे। रूफटॉप सोलर का मार्केट ही कुछ $2 बिलियन का है, ठीक है ना। आई मीन एवरीवन बिकम्स अ पार्ट ऑफ द चेन, यू नो। उसके बाद फिर सोलर जब लग जाएगा तो स्टोरेज सिस्टम चाहिए होगा। स्टोरेज सिस्टम में देर आर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, डेडिकेटेड लगाने वाले, डिस्ट्रीब्यूटेड वाले। उसके बाद यू नो देर आर एडवांस्ड लिथियम आयन टेक्नोलॉजीज दैट वुड बी रिक्वायर्ड। आपने PLI स्कीम के बारे में सुना होगा, जहाँ पर लोग अपने सेल भी डेवलप कर रहे हैं, बिकॉज यू नीड टू स्टोर इट इन अ लिथियम आयन केमिस्ट्री kind of infrastructure, right? So you're becoming more and more self-dependent also. Plus you're opening up so many verticals across the whole domain. बिजली की खपत शहरों में ज्यादा है। शहर की जिंदगी भी बिजली पर ही ज्यादा निर्भर है और इसलिए अब शहरों में भी सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। कई कंपनियां नए इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के साथ शहर को सोलर पावर से जोड़ने में लगी हैं। हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी SECI के साथ बड़ा करार किया है, जिसके तहत कंपनी 4,667 मेगावाट ग्रीन पावर सप्लाई करेगी। ये दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी बिजली खरीद डील है। We are grateful that we have been given this opportunity to help redefine our nation's renewable energy landscape. अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की डील पर्यावरण के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। सौर ऊर्जा की परियोजना से भारत को कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में बड़ी मदद मिलेगी। It will also help India further accelerate its path forward as a global champion of the climate change movement and displace about 900 million tons of carbon dioxide. सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अडानी समूह की कामयाबी की कहानी कुछ साल पहले ही शुरू हुई थी। कंपनी ने साल 2015 में अपना पहला सोलर प्रोजेक्ट शुरू किया था। साल 2017 में 2 सौर परियोजनाओं को पूरा भी कर दिया गया। सौर ऊर्जा से जुड़े प्रोजेक्ट तय समय पर पूरे हो सके, इसके लिए अडानी समूह एक साथ कई काम को अंजाम देता है। ये दुनिया की सबसे अधिक इंटीग्रेटेड सौर कंपनियों में से एक है। यहाँ सोलर सेल और मॉड्यूल का निर्माण, सौर परियोजना का निर्माण, सौर परियोजना का विकास और सोलर प्रोजेक्ट का संचालन सब एक ही कंपनी से संचालित होता है। We are already one of the world's largest developers of a solar power. Our strength in renewables will empower us enormously in the effort. सोलर पावर को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा और सस्ती बिजली पैदा करने के लिए सोलर पावर के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। सोलर पार्क की स्थापना के लिए सरकार निजी कंपनियों को बड़ी मदद देती है और यही वजह है कि आज भारत के कोने कोने में छोटे बड़े सोलर पार्क दिखाई दे रहे हैं। आपने ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जहां एक ही जगह सैकड़ों सोलर पैनल लगे होते हैं।
जमीन पर दूर दूर तक फैले इन सोलर पैनलों के जरिए एक साथ बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन होता है। मोटे तौर पर हम इसे सोलर पार्क कहते हैं। दरअसल सोलर पावर के उत्पादन की एक सेंट्रलाइज्ड जगह है सोलर पार्क। सरकार सोलर पार्क की स्थापना के लिए प्राइवेट कंपनियों को बुनियादी सुविधा मुहैया कराती है ताकि सोलर पार्क के लिए साइट को विकसित करने में दिक्कत ना हो। जो PLI की स्कीम्स इंट्रोड्यूस हुई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में, देयर हैज बीन अ ह्यूज फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द थिंग विच सोलर पैनल्स हो गए, इन्वर्टर्स हो गए, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स हो गए, इनका मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेज लेवल पे बढ़ने वाला है। सरकार ने 40,000 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर को स्थापित करने के लिए 61 सोलर पार्क को मंजूरी दी है। राजस्थान में 10 सोलर पार्क, मध्य प्रदेश में 9, गुजरात में 7, उत्तर प्रदेश में 7, आंध्र प्रदेश में 5, झारखंड में 5, महाराष्ट्र में 3, उड़ीसा में 3, हिमाचल प्रदेश में 2, पश्चिम बंगाल में 2, कर्नाटक में 2, केरल में 2, छत्तीसगढ़ में 1, मणिपुर में 1, मेघालय में 1 और मिजोरम में 1 सोलर पार्क बनाए जाएंगे। आज हमें साफ बिजली चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान न हो। हमें सस्ती बिजली चाहिए जो जेब पर भारी न हो, और हमें ऐसी बिजली चाहिए जो स्थायी हो, यानी हमेशा मिलती रहे। इन तीनों कसौटियों पर सौर ऊर्जा बिल्कुल खरी उतरती है, लेकिन भारत इससे एक कदम आगे की सोच रहा है। देश में सौर ऊर्जा से जुड़ी एक बड़ी योजना के जरिए गांवों और किसानों की जिंदगी बदली जा रही है। ये देश में सौर ऊर्जा का अद्भुत प्रयोग है। ये किसानों को सोलर पावर से जोड़ने का अद्भुत अभियान है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी PM कुसुम योजना। साल 2019 में सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के जरिए सरकार किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए सब्सिडी देती है। PM कुसुम योजना किसानों के लिए सोलर वाटर पंपिंग से रिलेटेड है, जो कि किसानों की आय को इंक्रीज करने में मदद करती है। इस योजना के थ्रू गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, जिससे कि लोग जो है अपने डीजल सोर्स हैं, डीजल पंप सेट हैं, उनकी जगह पर सोलर से चलने वाले पंप को यूज करें, जिससे कि एक तो डीजल की भी बचत होगी और उनको पैसे की भी बचत होगी उसके साथ में। तो और हमारा जो नेशनल स्कीम है कि हमें कार्बन को कम करना है, सोलर को बढ़ावा देना है, उसको भी PM कुसुम स्कीम से बढ़ावा मिलता है। किसानों ने इसे हाथों हाथ लिया और अब इसका असर देश के कई गांवों में दिखाई देने लगा है। PM कुसुम योजना अन्नदाता को ऊर्जादाता बना रही है। इस योजना के माध्यम से किसानों के खेतों में ही छोटे पावर प्लांट लगाकर 30 गीगावाट सोलर कैपेसिटी तैयार करने का लक्ष्य है। अभी तक करीब 4 गीगावाट रूफटॉप सोलर एनर्जी कैपेसिटी हम इंस्टॉल कर चुके हैं और लगभग 2.5 गीगावाट कैपेसिटी इसमें जल्द ही और जुड़ जाएगी। PM कुसुम योजना से किसानों को प्रदूषण मुक्त सोलर पावर तो मिल ही रही है, साथ ही इससे किसानों को कमाई का मौका भी मिला है। PM कुसुम योजना के जरिए सरकार किसानों को सोलर पैनल लगाने के लिए 60% तक सब्सिडी देती है, जबकि 30% लोन बैंक से मिल जाता है। सोलर एनर्जी से गांव के लोग बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सिर्फ गांव ही नहीं, सोलर एनर्जी से अब भारत के शहरों को भी जोड़ा जा रहा है। यही नहीं, सौर ऊर्जा के विकास के लिए भारत ने दुनिया के कई देशों को एक मंच पर ला दिया है। मुंबई शहर को रोशनी से जगमगाते हुए देखा होगा। इस शहर की सड़कों पर बड़े बड़े होर्डिंग रात में दूर से ही दिखाई देते हैं, लेकिन अब ये होर्डिंग सूरज की रोशनी से जगमगाएंगे। मुंबई में जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, उन पर अब सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। सोलर पैनल से बिजली पैदा होगी और उसी बिजली से होर्डिंग में लाइट जलेगी। साथ ही ये बिजली रेलवे को भी दी जाएगी।
मुंबई में एक निजी कंपनी इस काम को अंजाम दे रही है। मुंबई में सोलर पावर वाली होर्डिंग देश का पहला बड़ा प्रोजेक्ट है। ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरे मुंबई में 17 जगह पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। पर्यावरण को कैसे मद्देनज़र रखते हुए हम सूरज की किरण से क्लीन ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करें, उसका एक कॉन्सेप्ट हम लोग ने ये इम्प्लीमेंट किया है। ये अगर आप देख सकते हो तो ये होर्डिंग्स में ये जो आगे का पोर्शन है ये केवल एडवर्टीजमेंट है, और ऊपर और उसके पीछे पूरा सोलार पैनल्स है, और इससे जो बिजली पैदा होगी लाखों की तादाद में यूनिट जनरेट हो सकती है, और उससे पूरा मुंबई के स्ट्रीट लाइट्स सब कुछ हम जला सकते हैं। हमें बिजली की ज़रूरत नहीं है, बिजली हमारे पास ही है, सूरज की किरण हमें फ्री है। मुंबई की तरह ही देश के दूसरे बड़े शहरों में भी होर्डिंग वाले सोलर प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते हैं। इससे बिजली के खर्च में बड़ी बचत तो होगी ही, साथ ही ये शहर के पर्यावरण के लिए भी बेहतर साबित होगा। आज भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने पर काम चल रहा है, खासतौर पर ऐसे देशों में जहां सोलर पावर के लिए साल भर पर्याप्त सूरज की रोशनी उपलब्ध होती है। इस दिशा में भारत की पहल पर ही एक बड़ी शुरुआत हो चुकी है। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, इसी मकसद के साथ भारत की पहल पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बुनियाद रखी गई। ये अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और सौर ऊर्जा पर आधारित एक सहयोग संगठन है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने 30 नवंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान पेरिस में की थी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जरिए उन तमाम देशों को एक मंच पर लाया गया जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कर्क और मकर रेखा के पास हैं, जहां ज्यादा से ज्यादा धूप रहती है। मोटे तौर पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मकसद सोलर एनर्जी के विकास और इस्तेमाल में तेजी लाना है। सौर गठबंधन पहल पर साल 2030 तक दुनिया में सौर ऊर्जा के माध्यम से 1 ट्रिलियन वॉट यानी 1000 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो हमें एनर्जी के ऊपर जो जितना से ज़्यादा हम आत्मनिर्भर हो जाएं, उतना ही ज़्यादा हमारा अपना फ़ायदा होगा और हम अपने देश को अच्छे से सर्व कर पाएंगे। तो सरकार का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो क्लीन एनर्जी है, उनको अडॉप्ट किया जाए। उसके लिए बहुत सारे प्रयास हुए हैं और उन चीज़ों को प्रैक्टिकल शेप देने के लिए बहुत सारी वार्तालाप हो रही हैं, और जल्द ही हम उस चीज़ को और आगे परकोलेट कर पाएंगे और उस चीज़ के ऊपर एक्शन होना शुरू हो चुका है। सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भारत ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। सौर ऊर्जा को लेकर भारत में जो योजनाएं चल रही हैं, जिस तरह के प्रोजेक्ट पर काम हो रहे हैं, वो दुनिया के लिए रोल मॉडल की तरह हैं। स्वर्णिम भारत में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते हम आपको दिखाएंगे सोलर पावर के तकनीक की वो कहानी जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।